बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल चर्चा चल रही थी, हम सब गरुड़ पुराण में आए हुए हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषिश्वरों को नैमिषारण्य क्षेत्र में गरुड़ पुराण की कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जो है भगवान से बार बार पूछते हैं और उनके बार बार पूछने का तात्पर्य ये है कि गरुड़ स्वयं तो सुनना चाहता है, लेकिन ये संसार में प्रकट हो, और संसार में प्रकट होने के बाद कौन? गरुड़ पुराण। और इस पुराण को सुनने के पश्चात जीव जो है अपने कर्म को सुधारे। कोई लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण निरर्थक है, मरने के बाद किसने क्या देखा है कोई मालूम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम विचार करने का प्रयास करेंगे तो मरने के बाद हम तो नहीं देखते, यानी जो देह को छोड़कर ये संसार से चला गया है उसको हम नहीं जानते कि वो कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या सजा मिल रही है, क्या सुख मिल रहा है और क्या दुख मिल रहा है। लेकिन कई ऐसे हमारे भारत में संत हुए जो त्रिकालदर्शी हुए, जो सदैह स्वर्ग को जा सकते थे। अब ऋषियों की बात तो छोड़ दीजिए, महाराज दशरथ स्वयं सदैह स्वर्ग में जाते और इंद्र के पास जब जाते तो महाराज दशरथ के लिए इंद्र अपने इंद्रासन छोड़ देते थे, अपना पद छोड़ देते थे, महाराज दशरथ को अपने गद्दी पर बिठाया करते थे। तो सदैह स्वर्ग को जाने वाले है ना। जब एक राजा राजर्षि हुए तो फिर ऋषि और संतों की बात ही अलग है, जो साधना पथ पर रह करके साधना करके वह त्रिलोक का भ्रमण कर सकता है। नारद आदि बहुत ऐसे ऋषि हैं जो त्रैलोक्य का भ्रमण किया करते थे। इसलिए सत्यनारायण की कथा में भी बतलाया जाता है कि नारद जो है भ्रमण करते करते पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम उपागत हो, यानी नारद स्वयं कहते हैं मैं पर्यटन किया, कहाँ कहाँ? विविधान लोकान, विविध विविध लोकों में मैंने पर्यटन किया, मैंने घूमा। इसका तात्पर्य संत ऋषि महात्मा जो है अपने तपोबल के द्वारा स्वर्ग नरक और वैकुंठ तक जा सकते हैं। और जो देखा है ना, जो देखा वो तो बता सकता है ना, हम आप नहीं बता सकते। हमारे देह का त्याग करने के बाद हमें कौन सा फल मिलेगा ये भी हम नहीं जानते, हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा ये भी हम नहीं जानते। लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने कल निवेदन किया था कि हमारे पास केवल पाप ही रह गया है ना। और परसों मैंने निवेदन किया था पापों की प्रायश्चित के लिए हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, पापों की प्रायश्चित के लिए केवल भजन ही है और कुछ नहीं है। कथा श्रवण है, बाहिर कर लो, देख रहा हूं। मनुष्य को साधन करना चाहिए। साधना करने के लिए बहुत सारे उपाय बतलाए गए हैं, योग मार्ग है, ध्यान मार्ग है। लेकिन दो ऐसे साधन हैं, उनमें एक को भी जीवन में धारण कर लें तो हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। जैसे रामायण में भगवान राम ने सबरी को कहा, माँ सबरी, नवधा भक्ति में एक भक्ति भी जीव कर लेता है तो मुझे प्रिय है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति आमान, चौथे मम गुण गण विमल करई निरंतर गान, है ना। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इस तरह से 9 भक्ति बतलाए भगवान ने। सबसे पहले भक्ति क्या है? अगर जीवन मुक्त होना है हमें तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग जो कर लेता है, भगवान कहते हैं वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। क्योंकि जो व्यक्ति संत बनता है यानी संतों का संग करता है, वो संग करते 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 संत का रंग जो है उस व्यक्ति पर लग जाता है और वो स्वयं संत बन जाता है। सुहागा सोना को सुंदर बना देता है। पारसमणि जो है, पारस पत्थर जो है लोहा को सोना बना देता है, लेकिन सोना को लोहा माने सोना नहीं बनाता। तो संतों का संग करना, और जब हम संतों का संग करेंगे, अनेकानेक कथाएं सुनेंगे,
कहाँ ही कथा इतिहास पुराना। वशिष्ठ जी महाराज ने, विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम और लक्ष्मण को, भरत को पुराना पुराना इतिहास बताया। पुरानी इतिहास बताने की जरूरत क्या है? हम जो अभी पढ़ रहे हैं गीता रामायण भागवत, ये क्या है? पुराण के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन कई ऐसे नास्तिक व्यक्ति है जो इतिहास मान लेते हैं। इतिहास का तात्पर्य क्या है? इति का ह्रास हो जाना, माने किसी भी चीज का इति माने अंत, और अंत होने के बाद कोई न कोई दिन उनका ह्रास हो जाना, माने खत्म हो जाना। लेकिन पुराण पुराण होता है। पुराण जितनी पुराना होवे उतना ही नवीन बनता है, उतना ही नवीन बनता है। तो संतों का संग करना। दूसरा है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा में, मेरी कथा प्रसंग में प्रेम करे, रति माने प्रेम करना, प्रेम करे। और प्रेमी किसको कहते हैं? कथा को सुनते सुनते कभी ना अघावे, उनके अंदर में एक जिज्ञासा रहे, उनके अंदर एक प्यास रहे कि मैं कथा सुनता रहूं, है ना, वो कथा प्रेमी है। अन्यथा वो तो भागवत में गा कृष्ण जन्मता गोवर्धन लौटाई, कृष्ण के जन्म हुई पूतना अलमारी, ये एकदम एक साधारण सी बात है ना। रामायण में कहो तो वो दशरथ के बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पढ़ी लिखी तहन बनवास जाई विश्वामित्र जी के साथ में, संक्षेप में पूरी कथा जानकारी है। तो ये आपकी कथा प्रेमी का भाव नहीं है, वो तो भाव ये है कि वहां क्या चीज लिखा हुआ है उसमें डूबना है, और डूब करके वहां से रत्न निकालना है। जैसे समुद्र के अंदर मोती छिपा हुआ होता है, ऐसा कहते हैं। अब अभी तो जगन्नाथ में मोती लिखने देते थे, है ना। वो जगन्नाथ में जाओ, ये मोती है, ये मूंगा है, और आगे चिल्फी घाटी में जाओ, चिल्फी में, है ना, और वहां वो पेटले निकाल के वो केवल दे देते। लेकिन समुद्र जो है, समुद्र के अंदर सीप मोती जो है छिपा हुआ होता है, गोताखोर ही उसको प्राप्त कर पाते हैं। वैसे ही मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं पर गोता लगाइए। मेरी कथा समुद्र है और उस समुद्र रूपी कथा पर गोता लगाइए। ये दूसरा है, मैं एक दो भाव दे रहा हूं यहाँ, है ना। गुरु पद इसको नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है, सत्संग करने का समय नहीं है, कथा सुनने का समय नहीं है, तो आप तो गुरु बनाए हो ना, बनाए हो कि नहीं, है ना। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु की चरण कमल, वो चरण कमल, पंकज बने कमल का फूल, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति आमान, गुरु की चरण कमल की सेवा करना। अब कितनी सेवा? सेवा का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर में गुरुदेव आ गए तो उनकी पूजा कर दिए, चरण धो लिए, पी लिए, है ना। अब गुरुजी ने कहा बेटा मैं चल रहा हूं, तो उनकी जेब में 500 रुपये डाल दिए। ये सेवा नहीं है। सेवा तो कर्ण महाराज ने किया था। कैसे किया? अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे थे जानबूझकर, नींद नहीं लगी है गुरुदेव का, लेकिन आंखें बंद किए हैं, और उसी समय एक भौरा जो है कर्ण महाराज की जांग को काटने लग गए। गुरुदेव तो जानते थे, लेकिन गुरुदेव कर्ण की परीक्षा ले रहे हैं कि ये कब तक मेरी सेवा करेगा। और सेवा का तात्पर्य ये है, हमन का गुरु पाउल चपकत हन, बोला नींद जब तक नहीं आई तब तक चपकते रहना है, नींद आ जाए तब उनकी सेवा छोड़ देना है। राम की सेवा लक्ष्मण करते थे, विश्वामित्र जी की सेवा राम जी किया करते थे, जब तक नींद ना आ जाए। अब कर्ण जो है सेवा कर रहे हैं, गुरु जी के चरण कमल दबा रहे हैं, इधर भौरा जो है उनको काट रहा है, लेकिन हूं हाँ कुछ नहीं, शरीर में कोई हिलना डुलना कुछ नहीं है, शारीरिक क्रिया कुछ नहीं हो रहा है। अंततो गत्वा बाद में गुरुजी उठे, और गुरुजी उठ करके बोले कर्ण तुम धन्य हो रे, इतनी सेवा करने वाले तो दुनिया में हमने कभी देखा नहीं है। कैसे महाराज? बोले तेरी जांग को एक कीट काट रहा है, इतना गड्ढा हो गया है, फिर भी तो अभी वो कुछ नहीं, शारीरिक बोल कुछ नहीं है ना। तो इस तरह से सेवा, ये गुरु पद पंकज सेवा। नहीं तो गुरु जी आए हवे तो कर पाँव धो लेतन, फूल माला चढ़ा देतन, है ना, आगे तहने 8 ठन कपड़ा लगता, 500 रुपये होकर जेब में, और गुरु जी प्रणाम हमला आशीर्वाद दो ना। अरे गुरु जी तो सदैव आशीर्वाद ही देते हैं, शराब तो देते नहीं, देते हैं कि नहीं? सदैव आशीर्वाद, आप करो या न करो, लेकिन गुरुजी जो है सदैव आपको आशीर्वाद देंगे। माता पिता सदैव आशीर्वाद देता है ना। वो कत को खिसिया जाते, गाड़ी देते, कहा बताओ रे तो मार डरते हो गलत की करी, लेकिन ते दुख पावे रे की नहीं का है। माँ बाप कैसे का
जा रहे तय भोगबे रहे, मोरल ज्यादा कष्ट पाबे रहे, कभी माँ बाप नहीं कहते। माँ बाप है, गुरु है, भगवान है, संत है ना, ये सब आशीर्वाद देते हैं। तो गुरु पद पंकज सेवाति सरि भगाति आमान, इस तरह से भगवान राम जो है नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। भागवत में भी नवधा भक्ति है। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, है ना, ये अर्चन करो भगवान की, वंदन करो, दासत्व भाव स्वीकार कर लो, भगवान की आत्मा से निवेदन करो, है ना, और कीर्तन करो। भगवान की कीर्तन करना भी एक सेवा है। कीर्तन करते रहो। कीर्तन करने से क्या होता है? कीर्तन कृत, इस तन को कृतकृत्य करने के लिए कीर्तन किया जाता है। तो मैं ये निवेदन, खैर भूमिका ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, प्रसंग में डूब नहीं पाएंगे, इसलिए प्रसंग में आने का प्रयास करें। गरुड़ जो है भगवान को बार बार पूछ रहा है, और अभी पूछते हैं। गरुड़ ने कहा है कि यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला है, वहां जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं, वह हमसे कहने की कृपा करें। अब भगवान कहते हैं, सुनो, बोले यम मार्ग की मैं जब वर्णन करूंगा तो हे गरुड़ तुम भी कम पायमान हो जाओगे। पापी मनुष्य के लिए वहां कोई छाया, हाँ, कितने योजन चलेंगे? वो 99,000 योजन चलता है जीव जो है, यहां से 99,000 योजन, तब उनको यमलोक मिलता है। इसके बीच में कभी छाया नहीं मिलेगी। 12 सूर्य जो है तपते रहते हैं, एक सूर्य नहीं। गर्मी के दिन में एक सूर्य की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं करें, है ना। 12 सूर्य की गर्मी वहां जब जाते हैं तो तपता है, लेकिन उनको कोई छाया मिलता नहीं है। मारे कड़ाके की ठंड, वहां बरसात होती है किसका? खून की, मावाद की वर्षा होती है। यम के दूत खींचते चले जा रहे हैं। वहां बड़े बड़े कांटे हैं, कांटे के ऊपर चलाया जाता है। जैसे वो झूलन, मैया जी मन झूलन झूलते नहीं, झूलना खिलरी थे, अब खिला के ऊपर बैठ जाते और वही में बैठ के झूलना झूलते। हमन तुमन बैठ सको? नहीं बैठ सकन। वैसे ही बड़े बड़े कांटे हैं वहां पर, उस कांटे पर चलाया जाता है। बड़े बड़े सर्प जो है उनको डसते हैं, डसने से पीड़ा होती है, पीड़ा होने के बाद चिल्लाता है, लेकिन चिल्लाने के कोई मकसद नहीं है चिल्लाना, है ना, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके साथ में यमदूत है, और यमदूत और खींचते हैं। बेटा, पाप करते समय तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, पाप करते समय बहुत अच्छा लगा तुम्हें। अब तुमको दुख हो रहा है तो पाप का फल तो अभी चलते चलते भोगना, बाद में अलग भोगोगे। वहां भयानक असीपत्र वन है। असीपत्र वन जो 10,000 लंबा चौड़ा है, वो असीपत्र वन मतलब लंबा लंबा पत्ता है। वहां पर तलवार की धार की तरह उसमें धार है, उसी में घसीटते हैं, उसी में ले जाते हैं। असीपत्र से शरीर छल्ली छल्ली हो जाता है, कट जाता है ना, शरीर से खून निकलता है। वो शरीर कितना लंबा चौड़ा है मैंने कल बतलाया था नहीं, वो तो देह से जब निकलता है तो अंगुष्ठ मात्र रहता है, 10 दिन के पिंडदान से हस्त मात्र बन जाता है ना, एक हाथ का बनता है। और एक हाथ के शरीर को यम की दूत जो है घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वहां पर उस वन में कौवा है, उल्लू है, वट है, गिद्ध है, मधुमक्खी है, मच्छर आदि जो है ना, उसको काटते हैं। भगा नहीं सकता हो। जैसे हमारे हाथ गोड़ ला कोनो बांध के कोठम सुता दी सांझ के बेरा में, तो सुधबेत नहीं सुधबे, हाथ गोड़ तो बंधा है, भाग नहीं सकस। मच्छर काठी कैसे लगी, है ना। हम स्वतंत्र हैं तो अनेकानेक उपाय कर लेते हैं, लेकिन परतंत्र हो जाए तो कोई उपाय नहीं है। और उस परतंत्र में कितना कष्ट हमको सहना पड़ता है, ये जीव वैसे ही कष्ट को सहता है। तांबा के पट्टी हवे वहां, और तांबा के पट्टी हा गरम गरम है, जैसे लोहा गरम करवे लाल लाल दिखते, उतना ही गरम है। उसके ऊपर उस जीव को चलाया जाता है। वह जीव जो है उसी में चलते हैं। रुधिर की वृष्टि होती है, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है, कहीं खौलते हुए जल जो है ना, गरम गरम खौलता हुआ जल वृष्टि करते हैं। उस समय वो बहुत दुख हो जाता है। कहीं भस्म सहित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, और कभी पर्वत की कंदराओं में प्रवेश कर जाता है। इसी के बीच में
जाते जाते एक नदी मिलती है जिसका नाम है वैतरणी नदी। ये वैतरणी नदी जो है 100 योजन विस्तार है, माने 400 कोस लंबा। कैसे लंबा? लंबा नहीं, चौड़ा कहा गया, ठीक है ना। किनारा, ये किनारा से वो किनारा 400 कोस, और यहां से दुर्ग है के कोस, पुरातन हम सुने हंचार कोस, ऐसे कहा है सियान मन। अब वो 400 कोस जाना है। अब वो वैतरणी नदी कैसा है? तो वह वैतरणी नदी में जल नहीं है, वहां खून से भरा हुआ है, मवाद से भरा हुआ है, बड़े बड़े मगरमच्छ है, जलुका है, बड़े बड़े चोंच वाले महागृद्ध है, वायस आदि जो है वहां पर वेष्टित है, वहां पर रहते हैं। बड़े बड़े वहां भौरे उठते हैं। यम के दूत जो है उस वैतरणी नदी में गिरा देता है। वैतरणी नदी में जीव जब गिरता है तो भंवर के माध्यम से कभी पाताल तो कभी ऊपर उठता है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। वहां बड़े बड़े केस की सैलाब है, केस का गुच्छा। एक ठन केस है जीप में आज थे, और कहूं टोटा कुत्ती जायल धर ली, गे नहीं है, जायल धर लेते तो कैसे लगते है ना, वमन करने का मन होता है। केस की गुच्छा जो है जब अंदर चला जाए तो कैसे लगेगा? उसको वमन करता है, उल्टी करता है, उसी को फिर से पीता है, उसी उल्टी को फिर से उनको पीना पड़ता है। इस तरह से वहां पर उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से प्राणी जो है वहां चिल्लाते हैं, हा भ्राता, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार दीन वचन बोलते हैं। लेकिन वहां सुनने वाला कौन है? कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है वो नदी जो है, कोई उसको देख नहीं सकता, उसके देखने से पापी चेतन रहित हो जाता है। इतना भयानक नदी है। नदी के ऊपर, नदी के अंदर बार बार जाता है। इस तरह से दुखदायक वैतरणी नदी है। अनेक प्रकार के उसमें माने क्लेश होता है। ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते दुखित होकर जाते हैं। उस मार्ग में कोई पापी जीव पास से बंधे हुए, किसी को अंकुश से मारा जाता है, किसी को शस्त्र की अग्रभाग से पीठ में छेदा जाता है। यम की दूत किसी की नासिका में रस्सी माने पास बांधता है, माने रस्सी बांधता है, जिसे हमन बैलक नाक में है ना, तो वो बाद में रस्सी ली थे, लेकिन वो मन तो यही में बांधते और रस्सी में खींचते मनवाने कर ले, नाक में बांध करके। कान में पास बांध दिया जाता है, मस्तक में है ना लोहे का समूह रख दिया जाता है, लोहे का गट्ठर, और लोहे का गट्ठर रख करके उनको चलने के लिए कहता है। कितने ही को भयानक यमदूत मुदगर से तड़ित करते हुए तब मुख से रुधिर कर वमन कर उसी रुधिर को वो पापी भक्षण करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखदायी है। वह सोचता है चलते चलते, वह जीव सोचता है कब, जब वो उनको दुख मिलता है तब। और बात तो सत्य है, दुख में हम भगवान का सुमरण करते हैं, सुख में भगवान का सुमरण नहीं करते। जो सुख में सुमरण करे तो दुख का है ना। आज हम सब जो है सुखी हैं और सुख का अनुभव करते हुए भगवान की भजन को छोड़ देते हैं। वस्तुतः यह संसार में कोई सुखिया नहीं है, सब दुखिया है। दुख मनाते हैं हम लोग, शोक संतप्त हो जाते हैं, दुख लगता है। गरीबी आ जाती है, दुख लगता है ना। रोग आ जाए तो दुख लगता है। संसार में हम अनेकानेक दुख को भोग रहे हैं, लेकिन ये दुख वास्तव में दुख नहीं है। दुख किस चीज का होना चाहिए मनुष्य को? आज मैंने भगवान का भजन नहीं किया, किसी कारणवश कोई काम में मैं फंस गया, तो वहां दुख मनाओ कि आज मेरा समय व्यर्थ हो गया। इसलिए सो के उठते ही हमें क्या करना चाहिए, है ना, हाथ को देखो बढ़िया, और हाथ को देखने के बाद नमस्कार करो। ये हाथ में शब्द तीर्थ है ना, और तीर्थ को जाने की आवश्यकता नहीं आपको। ये हाथ में पूरा तीर्थ है, नवग्रह है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करूं। कराग्र वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा या गोविंद, दोनों श्लोक है ना। प्रभाते कर दर्शनम, नींद खुलते ही इन हाथों का दर्शन करिए। इनमें भाग्य रेखा है, आयु रेखा है, सब रेखा है, कर्म रेखा है, सब रेखा है। सबको प्रणाम करना चाहिए। ये में नवग्रह भी है, यहाँ उंगलियों में नवग्रह है ना। यहाँ शनि का वास है, यहाँ गुरु का वास है, यहाँ चंद्रमा का वास है।
इस तरह से इन हाथों में नवग्रह देवता रहते हैं। अब तीर्थ को देख लीजिए, 5 तीर्थ आपके हाथ में रहते हैं 5 तीर्थ। ये है देव तीर्थ, उंगली के अग्रभाग को देव तीर्थ कहा गया है ना। ये है कार्य तीर्थ, कनिष्ठा की नीचे वाली भाग जो है इसको कार्य तीर्थ कहते हैं, ठीक है। ये वाला अंगुष्ठा और तर्जनी के मध्य की भाग को पितृतीर्थ कहते हैं। ये हाथ की हथेली की जो जड़ है इसको ब्रह्म तीर्थ कहा गया है, और ये बीच वाला जो गड्ढा भाग है इनको अग्नि तीर्थ कहते हैं। सवेरे आप दर्शन करेंगे तो कितने तीर्थों का दर्शन हुआ, हो गया कि नहीं। इसलिए कहीं जाने की जो जाइए, मैं ये नहीं कहता द्वारिका जाइए, वृंदावन जाइए, है ना, रामेश्वर जाइए, लेकिन यहाँ के जो तीर्थ है इनका तो आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ नदी है, पर्वत है, सब कुछ है। तो सो के उठते ही इनको देख लो और मंत्र का जाप कर लो, फिर माँ धरती को प्रणाम करो। हे माँ धरती, आप तो मेरी माँ है, लेकिन मैं अपना पांव आपके ऊपर रख रहा हूं, मुझे क्षमा करना। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडल है, समुद्र की वास करने वाली हे देवी, है ना। आपका स्तन जो है पर्वत के समान है, पर्वत ही आपका स्तन है ना। तो उस समय में निवेदन करे, समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले, मैं अपना पांव, पाद स्पर्श, मैं अपना पांव आपके ऊपर स्पर्श कर रहा हूं, क्षमस्व परमेश्वरी, हे धरती मैया क्षमा करें। और उसके पश्चात फिर अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद फिर सबका प्रणाम करें। प्रातः काल उठ करके, है ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, माता पिता का, गुरु का प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम मतलब प्रणाम, चरण स्पर्श होना चाहिए, है ना। आजकल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहल घला पढ़ देते हैं। सूत के उठा था वह, हाय मम्मी, अरे हाय कहा था ते जिंदगी में हाय छाय हो जाई तो, है ना। हाय मोम, मोम घला कि थे, यानी प्लास्टिक के रबर तो मत बनाओ रे, तो हर मोम रे। महतारी है वो, महतारी है, क्या है वो, महतारी है। मह संस्कृत शब्द है ना, और संस्कृत में मह बहुवचन है। तारी, मह, हम सबको जो तारने वाली है उसका नाम महतारी है ना। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मह, ठीक है ना। अरे कौशल्या नहीं होती तो शायद राम जी का अवतीर्ण नहीं होता, और राम जी नहीं आते तो हम सब तरते नहीं। इसलिए वहां पर तुलसी जी को लिखना पड़ा, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। आगे मत बोलिए, मैं महतारी शब्द का आया वर्णन कर रहा हूँ, वो महतारी है तेला हमन माँ भी कहें, चलो ठीक है, माँ भी एक पक्ष में ठीक है, लेकिन आजकल मोम और पापल का है किसे डैडी और एक ठनऊ हवे पोप घला कि बोलते पोप घला कि मोम पापा पापा अलग है पा जिंदगी भर पावत तो आए काय पाई तुला पाप माने कितना, माने हम किस ओर जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, इसको भी हमको ध्यान देना है। हम पालक है ना। शिक्षा अलग चीज है और दीक्षा अलग चीज है। हम शिक्षा देवे, अच्छी बात है, जितनी डिग्री उनको हासिल करना है करवाइए, आपकी एक कर्म बनता है, आपका धर्म बनता है, लेकिन साथ में संस्कार भी होना जरूरी है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा, ये सब तीर्थों का दर्शन करिए। और हमारे यहाँ एक ठन सियनहा का है, शुरू में किसी से मोला पूछे न तो मोला बकासी लगा जब शुरुआत करे हुए करता, सुन रहे बाबू के हाँ सुनान कहा ऐसे के हमन बैठ के अच्छा चर्चा करन हमन। तो वो किहिस मतलब सूत के उठे पर दुआरी जाए, ठीक है ना, सूत के उठे पर दुआरी जाए, पर तिरिया से प्रेम करे तर बैकुंठ जाए। तो बने कहे गलत कहे हो, गलत कहा तो नहीं। सूत के उठते ही पर दुआरी जाना है, तो हम दुआरी लपन काबर छोड़बो है। और वो में यहाँ तक तो ठीक है, चलो हम पर दुआरी चले गए,
पर तिरिया से प्रेम करे, कुटकुट ले मार खावे तो नहीं खावे दूसर के तो वो फिर बाद में बहुत दिनों के बाद सोचने का समय दिया, वो यहाँ न चीज लग कौन सोच रही, तब वो की सुन बेटा, है ना, मैं बाद में पूछे बोला ये कर अर्थ का है तेला बता। तो सूत के उठे पर दुआरी जाए के मतलब ये है रे, सूत के उठे सब कमरा से निकल गए है ना, और निकले के बाद कहाँ जाना है, पर दुआरी। वो पर दीवारी कौन सा है रे, बोला 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 समझे से, आपके घर में देव कक्ष है, पूजा कक्ष है ना, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, है ना, वो देव कक्ष है, वो आपका कक्ष नहीं है, आपका कमरा नहीं है, आपका घर नहीं है, वो किसका घर है, भगवान का घर है। जिनला हम बनाए हैं भगवाने रखे बर बनाए, भगवान बर बनाए हैं, तो जिन भगवान बर बनाए हैं तेन तो हमर नो है, वो भगवान के हरे, तो हमर दरवाजा दूसरा है, भगवान के दरवाजा, ठीक है ना। सूत के उठे पर दुआरी जाए माने ओकर दरवाजा जाते, सूत के उठ के भगवान के, और भगवान के दर्शन कर, सदा कल्याण हुई बाबू। सूत के उठ भगवान के दर्शन कर, माता पिता के प्रणाम कर, ये सब ठीक है, लेकिन सूत के उठे पर दुआरी जाए, पर तिरिया से प्रेम करे, ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन बहुत अच्छा है। आपके आंगन में महतारी बैठे हुए हैं, कौन महतारी है, तुलसी माँ है ना, और वो ये संसार के ककरो पत्नी लोग है, कोई नारी है, ठीक है ना, और उसके नीचे में तुलसी माँ के नीचे में 33 करोड़ देवी देवता आकर के विराजते हैं, है ना, थक गए तो वही आते हैं। और आप सब जानते हो कि माँ तुलसी है 24 घंटा हमला ऑक्सीजन देते हैं, तो एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए तो तुलसी के पास जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, चाहे आपके अंदर श्रद्धा रहे या न रहे। और तुलसी के पास जाकर के 2-4 घाव जोर से श्वास खींचो ऊपर वाले हिस्से में, जैसे तुलसी के पौधा अतका ऊंचा है, अतका ऊंचा है, तब कहीं कुछ रख लो, टेबल कुर्सी, और मने तुलसी के ऑक्सीजन ऊपर उठते, वाष्पीकरण होते हैं, और वाष्प ऊपर उठते, तो तुलसी वृक्ष के ऊपर में, है ना, आप थोड़ा से झुक जाओ और झुक करके 2-4 बार जोर से श्वसन क्रिया करो, खींचो, तो वहां के ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है ना, लेकिन परतिरिया से प्रेम करें, तुलसी से आप प्रेम करेंगे, तुलसी महतारी है, महतारी की दृष्टि से आप प्रेम करते, प्रेम करने का अलग अलग भाव है ना, प्रेम माने प्रेम के अर्थ तो लंबा चौड़ा है, यहां तो समझाया नहीं जा सकता, उसके लिए समय चाहिए, है ना। और प्रेम करने वाले 2 प्रकार से प्रेम करते हैं, मैं बस इतना ही कहूंगा, प्रेमी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधन के द्वारा प्रेम करते हैं, है ना, और एक वासना के द्वारा, एक साधना के द्वारा, दूसरा वासना के द्वारा। हम लोग जो प्रेम करने वाले हैं केवल वासना से प्रेम करते हैं, ठीक है ना, और साधना से प्रेम करने वाले, साधन जिसमें कोई छल कपट नहीं है, पुत्र माँ से प्रेम करता है, पुत्र ये भी प्रेमी है ना, पुत्र माँ से प्रेम करता है, वहां कोई वासना नहीं है, केवल साधना है। भाई बहन से, बहन भाई से प्रेम करते हैं, वहां कोई वासना नहीं है, ठीक है ना। मीराबाई ने भगवान से प्रेम करी, कृष्ण से प्रेम करी, बतलाइए वासना है कि साधना है। तो ये प्रेमी 2 प्रकार के होते हैं। आप तुलसी माँ के पास जाइए, वो माँ है, महतारी है, और महतारी के दृष्टिकोण से जाकर के उनका नमन कर दीजिए, हे तुलसी माँ, हे तुलसी महतारी, है ना, मेरा आपको बारंबार प्रणाम, इतना कह दीजिए तो शायद मेरा अनुमान है आपके जीवन का संकट कट जाएगा। निरोगी बनना है तो तुलसी के पास जाकर के श्वसन क्रिया करिए, है ना, आरोग्यता प्राप्त होगा। ये है परतिरिया से प्रेम करें, ठीक है ना, तर बैकुंठे जाए, जिन तुलसी महतारी से प्रेम करी वो बैकुंठ जाहित नहीं जाएगी, जाही ना। अरे भाई, अंतकाल के समय में भी जब हमें चंद्र लग जाए, ऊर्ध्वश्वास चलने लग जाए, हमें जब जानकारी होती है तो नहीं तुलसी पत्ते लाओ, तुलसी जल पिलाओ, एक ठन निवेदन ऊपर रखो। अंतकाल के समय में कई जन मतलब दूध पिया देखे हो, दूध नहीं पिलाना चाहिए। अंतकाल के समय में जैसे बहुत दिन तक खाट में है तो सुते सुते मन गंगा जल पिया थे, सोए सोए गंगा जल भी नहीं पिलाना है। उकर कारण है कोई वैदिक कारण नहीं। एक ठन आप अनुमान करो, प्रैक्टिकल कर लो। आप अपने घर में सुते हैं ना, हमन
बगल में एक ठन गिलास में पानी रख लो और पानी रखे के बाद सोते सोते स्वयं पियो, कैसे लगता है? अटके असन लगी, अटके असन। अरे वो सूते है, ओकर प्राण तो छूटने वाला है, तिलाऊ सूते सूते में गंगा जल पियावत है, वो ऐसने अटक के मर गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की है। दूध पिलाते हो, दूध क्या बनता है? कफ बनाता है। मगर खत्म हो जाते उसके बाद तो उनको सोच सोच तो पिलाते महाराज। जियत थे तब वो पिया था। हाँ जियत थे तब खत्म जियत थे तब उठा के पिलाओ, हाँ इसे थोड़ा सा उठा के थोड़ा से उठा के, ताकि जरा आप पिलात होते अंदर तक प्रवेश नहीं कर जाए। उठे सका तो इसने सुतर ही थे सुते तब तब भी पिला देथन, ये गलत बात है। पिलाओ, पिलाने में कोई दोष नहीं है। नहीं कई जन बना नहीं उठे सका, नहीं उठे वो हो सका तो कैसे कर सोच सोच पिया गए। तब कैसे करबे तेना अलग चीज हो गए है। लेकिन वे कई जन उठ जाते, उन्हें उठाया से उठ जाते। काबर गीता पढ़े बर मैं जाता हूँ ना, है ना, कई जगह गीता पढ़े बर दर्शन बनाते, तो वो स्थिति ले देखता ना हम कि वो सूते है, बोला दूध पिया थे, वो सूते है, गंगा जल में तुलसी पत्ता ला तोड़ तोड़ के डाल दे है। अरे तुलसी पत्ता इसने गटक नहीं सकते, हाँ बने असन आदमी नहीं गटक सकत, वो तो आधा होकर शक्ति छीण हो गए है और वो गटक नहीं सके। यही मेरे कहूँ फंस गए तो अपने अपन अटक के वो मैं कितना उसने भाई मोर अनुमान हरे या, है ना। तो जहां तक हो सके गंगा जल पिलाओ, तुलसी पत्र खिलाओ, लेकिन तुलसी पत्र मत खिलाना। मरणांत के समय में उनका जो रस है उसको निकाल करके उनको पिलाओ, है ना। या तुलसी माने जल में तुलसी पत्ता डाल दो, जल शुद्ध हो गया। तुलसी पत्ता को कर ऑक्सीजन आदि जिन है जल में आ गए, ओला पिलाओ, पत्तल मत पिलाना है। बहुत अगर ऐसी चीज है। और व्यवहार जगत में ये बात ठीक है ना। अध्यात्म जगत में एक ठन बात बोलना चाहता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनो, अच्छा लगे स्वीकार करो। वो पिछले टाइम में नहीं बोले रहे हो, कभी कभी कोई बात ध्यान में आते तो मैं बोल देता हूँ। जीव जिन है मरणांत के समय में है। हम लोग खबर मिलते मोबाइल के द्वारा कि आप दर्शन करे बर आ जाओ, देखे बर आ जाओ, मिले बर आ जाओ, है ना। मरण के समय में भी जीव जिन है परिवार ला देखे कि इच्छुक रही थे, ठीक है ना। हमनाथन तब ओकर तीर में जाथन जिन खाट में पड़े हैं, और तीर में जाकर के हम पूछथन का समस्या बहुत बड़ी है ना। शास्त्र को चिंतन करना है, केवल पढ़ने और सुनने की चीज नहीं। हमन जाथन और जाकर के बोला पूछथन, फूफा ये फूफू मोला चिन्ह वो मरे नहीं है, ओकर शुरू हो गए वो कहते। अरे मरही तब तो रोबे, अभी ले फूफू मोला चिन्ह था तो वो कहूँ बोले शक्ति हो गए ना, चिन्ह था वो फलानी दास, वो रोना शुरू कर दे विश्वा। ये तो रोना देख के वो रोवत हवे, मैं मरहूं की अरे मैं मरहूं की जान रहे तो बने हंसत मत, तो वो परिवार ला देखते ना तो रोना आ जाते, है ना। और इसी तरह से पूरे परिवार जो है जा करके देखा करते हैं और सब पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और वो जब तक हम चिन्हत हवे, है ना, चाहे आंख के द्वारा हो चाहे श्रवण इंद्रिय के द्वारा हो, आवाज से भी परख में आ जाते, है ना। और वो आपका नाम बताते जा रहे हैं। मैं 2 बिंदु यहाँ पर देना चाहूंगा, समय ज्यादा नहीं है, छुट्टी रेल पर थे ना, है ना, तेकर से समय ज्यादा नहीं है। मैं 2 बिंदु देना चाहूंगा यहाँ पर। भगवान को दिखाना है, भगवान को दिखाना है, बिल्कुल एक पॉइंट। और वहां पूछना है ना, भगवान ला दिखा करके पूछ, ये कौन है, ये कौन है, चिन्ह था बोलना वो नहीं मरता है हाँ, राधा कृष्ण है। जो भी फोटो मिले, जो भगवान की चित्र मिले उसको दिखाइए। राम कृष्ण हो, कृष्ण राधा हो, सीताराम हो, याद करना है, याद करना है, ध्यान में रखो, हाँ याद करना है। किसको याद करोगे? पुत्र परिवार को। बैंक में के लाख रुपए जमा है, तेला जीवन भर याद रखेगा, है ना। वो जीवन भर याद हवे, मरद तक याद हवे। देखा गया तो एटीएम लगी उमर मरे क्लिक हो गए तब वो एटीएम ला नहीं देवत, खाता नहीं देवत। इसको याद रखना है, इसका बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है ना। फोटो देखा, ककरो फोटो होवे और फोटो दिखावे, है ना, तो हमर रोना तो नहीं रहा है, या हमर रोना भी होते अंदर से रो, बाहर से पुत्र परिवार है तो भाई परिवार में रोना होता है, ये स्वाभाविक है। फोटो ला दिखा करके बोला कि भाई ये कौन हरे, तो वो रोए नहीं, एक फायदा। दूसरा
ये ला देखा था वे, वाणी से भगवान के नाम, आंख से दर्शन, ठीक है ना। अब बोला वो लेकर प्रणाम कर, तो हाथ से कर्म करत है वो, हाथ नहीं भी उठी ही तब बोल वो मन से एक बार प्रणाम करियो। ऐसने ऐसने हम सब करत ही वो, तो धीरे धीरे ओकर माया छूटत जही, ओकर रोना छोड़ जाइए। सबसे पहली बात तो यह है, काबर रोवत रोवत मरते आदमी बहुधा, ओकर रोना छोड़ जाइए। और रोना छोड़ के भगवान के दर्शन करत रही, ठीक है ना। भगवान के दर्शन करत करत मरही तो वो नरक में जाही कि मुक्ति मिलती, ठीक है ना। आप परिवार वाले जीते जी उनको मधुरस की मधुमक्खी की तरह चूसते रहे, है ना। हम लोग कौन है? मधुमक्खी है। और मधुमक्खी की तरह चूसते रहे, मधु का रस हम लेते रहे और अंत में उसको एक छोछला की तरह फेंक दिए। मधुमक्खी हा मधुरस ला चूस लेते, ओकर बाद छोड़ के रेंग देते, अपन जाली छोड़ के रेंग देते। तो हमारा एक धर्म बनता है, हम पुत्र, हम उन्हीं के संतान हैं। हमारा धर्म बनता है कि उस प्राणी को हम मुक्ति प्रदान कराएं। उसकी मुक्ति प्रदान कराने के लिए बस चिन्हवाते जाना है, कुछ नहीं करना है। न राम भजन न कृष्ण कीर्तन, कुछ नहीं। जेन आवे तेन देखा है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और वो नाम लेवत रही, आंख से दर्शन करत रही, नहीं देख पाते तेल बोल राधा कृष्ण कर प्रणाम कर। वो प्रणाम करत रही, प्रणाम करते करते आंखों से दर्शन प्राप्त करते करते वाणी से नाम स्मरण करते करते उनको मुक्ति मिल जाएगी। आप मुक्ति दिलाएंगे। हिरण्यकश्यप महापापी था, जो भगवान के नाम कोई ले देता था उनको मृत्युदंड दे देते, इतना पापी था। उन्हीं के यहाँ प्रहलाद जन्म लिए, और प्रहलाद जन्म लेने के बाद साधना के द्वारा भगवान को जब प्रकट किया खम्भ में, तो भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। और वध करने के बाद प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद तू वरदान मांग, तेरे कारण मैं प्रकट हुआ हूं। प्रहलाद की थे मोर कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मोर ददा हा तोर जिंदगी भर वही मनस्था करी सोहा, और मोला लगते वो नरक में जाही, तो बस ओकरे उद्धार कर देते कि वाह हरे पुत्र। पुत्र तो ऐसा होना चाहिए जो पितरों का उद्धार कर देवे। गरुड़ पुराण किसका है ना। ये पुत्र करा रहे हैं पितरों का उद्धार करने के लिए, उसको सतपुत्र कहा गया है गरुड़ पुराण के आधार पर, है ना। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा कि मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। भगवान ने कहा उनका उद्धार हो गया बेटा, उसकी चिंता मत करो। दूसरा कोई वरदान मांगना है तो प्रहलाद ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। एक फायदा यह है कि उसको मुक्ति करा दिया, ठीक है ना, उसकी मुक्ति हो गई। ये परंपरा अगर हम लागू करते हैं, पहले बर्थडे में केक के परंपरा नहीं रिसे, बर्थडे मना भी नहीं करत रिसे, है ना। विवाह वर्षगांठ कोनो नहीं मनात रिसे, पता चल नहीं रहा है। अब तो डोकरा मन क्रिश्चियन के दिन टाइम है, क्रिश्चियन के दिन है। मैं वही तो बोला था ना भैया, हम नई परंपरा को अपने जीवन में लागू कर दिए, दूसरी की परंपरा को हमने स्वीकार किया। हमारे शास्त्र की जो परंपरा है उसको हमको सब भूल गए हम। अगर हम किसी को ऐसा दिखा करके मुक्ति प्रदान कराते हैं, ये परंपरा चालू हो गई, तो धीरे धीरे हम भी वृद्धावस्था में जाएंगे, हम भी मरणासन्न में जाएंगे। हमें भी कोई दिखाएगा, ऐसे दिखाते रहेगा, हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। ठीक बात है कि नहीं। तब रोना गाना बंद, आज के बाद दिखाना शुरू, याद रखना है। और याद रखोगे तो याद शब्द का उल्टा, याद के उल्टा दया, याद करोगे तो दया। चलिए आगे चल पड़े फिर से। तो इस तरह से वो जीव जो है अनेक कष्ट पाता हुआ जब जाता है, तो पुत्र पौत्र का याद करता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है। महता पुण्य योगे न मानुषम जन्म लभ्यते तत्प्राप्ति न कृता धर्म कीदृशम ही मया कृतम। अरे बड़े बहुत मेहनत से, बड़े ही दुर्लभ से ये मनुष्य तन मिलता है, मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। उसे प्राप्त कर भगवत धर्म की आराधना मैंने नहीं किया, वो सोच रहा है। अब जब कष्ट मिलता है तब मैंने भगवत धर्म की आराधना नहीं की। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा है। देखो यार मैंने कितनी बड़ी भूल की है, कभी मैंने दान नहीं किया। अब मैं दान के बारे में थोड़ा सा फिर देखिए, कथा पूर्ण हो या ना हो,
मेरा सिद्धांत है शब्दों की अर्थ को समझना, है ना। आप सब दान करते हैं, करते हो ना, करते हो दान, हो गया खत्म, दान का पुण्य आपका खत्म हो गया। अभी हाँ कहीं डरे ना, दान करते हो ना, अब हाँ कहीं डरे हो तो दान के पुण्य खत्म हो गए। आप कहाँ दान किए? अब नहीं किए, खत्म हो गया। अब कल कर दी तो हो गई। हाँ तो हम कल जो गला की दी कि दान करो और दान किए हैं बोलते जाओ, है ना। तो ले तुमन तो शुद्ध हो दीदी हो, मैं रोज आतो रोज दान करे करो, बिहनियाला हूँ मैं, हाँ। और शाम के पूछो उतनी करे है, दान करे हम की दू सिरावत ही तो हर पुण्य है। रोज के 1 रुपया चिपका ले। 1 रुपया को अब दे दीना ओ दान कर दी। कमाथन हम 10,000 और रुपया एक ठो दान करबो तब वो मजे नहीं आए ना, थोड़ा अच्छा दान करो। दान मतलब दान चाहिए 1 रुपया दे चाहे 1000 दे, अच्छा, 1 करोड़ रुपया दे। 1 एकड़ खेत में 1 कट्ठा धान छींचे जाते कि 1 खंडी। तू आजकल तो छींचे घलोक नहीं। रोपा आगे का रोपा लगा दे। चलो ठीक रोपा है ज्यादा वो पूछते। दान। चलिए बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दान करते समय 2-3 बातें ध्यान में रखो, है ना। रैदास जी जो है दान करते थे, कोई भी आते उनके आंगन पे दरवाजे पे दान किया करते थे, लेकिन दान करने के समय 2-3 काम करते थे। एक तो दान देते समय में सिर झुका देते, आंखें बंद कर लेते, पलक गिरा लेते, है ना, और इस तरह से वो दान करते थे। किसी ने जाकर के उनसे पूछा कि जब भी आप किसी कोई भी व्यक्ति आए आपके दरवाजे पर, है ना, याचक जब आते हैं आप दान करते हो तो शीश झुकाते हो और आंखें बंद कर लेते हो, उसका कारण क्या है? तब उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, दान की मात्रा क्या है उसको देखना नहीं है। ऐसे मत कहो, गलत मत सोचो, महाराज हमला भरमावत की के कितना दान करना है, मात्रा की गिनती कभी मत करना, कितनी मात्रा में है। तो महाराज ने तो पूछते गलत है, नहीं वो है तो पूछना पड़ते ना, काबर पापी पेट के सवाल है बताए लगी वो। 1 रुपया 100 रुपये में थोड़े काम चलेगी। बताए लगी तो हो गया नहीं, महाराज मन पाप का आत्मा। हाँ हाँ। और जब बात खोल दे तो मैं बता देता हूँ। अंजोरा के एक जन साहू है, मास्टर रहीस है, बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता था। अंजोरा के साहू हमन खिलोरा के रहे रामायण में। अब भगवान की कृपा हो जाते जम गए तो वो साहू हा कहाँ ले गुलाल लन डरिस और रामायण मंच में चढ़ के हमारे मन ऊपर छींच डरिस। वहाँ रामायण से जब उतरे मन से तो मोर यहाँ शिवरात्रि के समय रामायण पढ़े बरा होगा, ऐसी एक नरियर दे दी सो। और नरियर देख बाद अब स्वीकार कर लेन, शिवरात्रि के समय हमन गए, इसने पहुंच गए रहन, पहली जल्दी बिठा रामायण में, तो इसने पहुंच गए रहन हमन। तो जेन है नरियर दे रही से तेन घरे में नहीं है, अता पता नहीं है ना। ओकर लड़का ही सब है, ओकर घर वहां 10 ठन भैंस पूरा दुहानु गाय, माने संपन्न परिवार के हन। पेटी तबला धर के साइकिल के पहली जमाना रहे, पेटी तबला धर के गए, वो पूछत गए तो साहू जी गुरु जी, ओकर लड़का निकले, का पेटी तबला धर के आया होगा, कौन गांव के हो, कैसे आया हो तुम ना किते? हम के रामायण पढ़े लाएगा, फलाना साहू के घर हरे ना, हाँ तो वो हमला नरियर दे हवे, रामायण के न्योता दे रहे, शिवरात्रि कहू की के तो हमारे रामायण पढ़े बर आए हैं। तो वो हा कस के गाली घला दिस अपन बाप ला, गाली एकर से तीजे, अरे भलाहत बने करे बताना तो चाहिए। तो कोई व्यवस्था नहीं, ठक ठक ले पहुंच गए और 2-1 बेरा राय तो एकर व्यवस्था के ओकर व्यवस्था गड़बड़ सड़बड़ हो गई, है ना। बैठन उठान बैठारी से तुरंत माइक वाइक के व्यवस्था आदि तुरंत करवाई। ओकर बाद वहां चाय नहीं चलने वाला है, सब दूध पियो, जितना दूध पीना है दूध पियो, गिलास 2 गिलास 5 गिलास, कोनो चाय देवी नहीं करी सो, दूध पी। अब दूध पियन पुआन, ओकर बाद गली में निकलेन तब सब पूछिन कैसे कहाँ क्या है, अहेरी खरन गा रामायण पढ़े पर आए हैं, गुरुजी घर आए हैं। अरे ये गुरुजी की बात लगा पर मान रहे हो, तुम धोखा खा गए हो, वो तो नहीं है घर में, नहीं है सही नहीं है, वो गए तुम्हार कैंसिल, ये लो अब कैंसिल रहा कहे रहे जी हकन के दूध पी रहे हैं। अब घर जा बोल के है ओतके बेर वो पहुंचिस अपन बेटी धर के, है ना, अपन बेटी लाने बर गिरी सो मोर घर में रामायण करवाऊं की के आई सोहा। ओकर बाद एक ठन मंडली औ वैस ये तुमा के गिरी से, और ओकर बाद कहे से तुम अल्लाह अभी बैठना नहीं है,
10 बजे रात के बैठो हो, अब दोनों मंडली रात भर को हो। ये शिवरात्रि है, शिव दिन नो है। समझ में अथित नहीं आए, बड़ा धक्का लगे इसमें। हाँ दादा, शिवरात्रि है, शिव दिन नो है। सही बात है, रात भर पढ़ना है दोनों मंडली ला, एक एक घंटा परिवर्तन। ठीक, वहां जब हम लोग बैठे है ना, तो चाय तो था ही नहीं, गंजी में दूध ल गरम करके रख दिस, और अतेक अतेक टुकना मन में फल है ना, केला, सेब, संतरा, अंगूर। तो खाना नहीं मिलना है, जद का खाना है फल खाओ, दूध पी। शिवरात्रि रहीस ना, तो शिवरात्रि रहीस। अरे तो सबो तो पास नहीं रहे ना, बोले वो तो ओकरे व्यवस्था करी ना। और रात भर जागना है, काक काक के। पहली जमाना में चिल्ला गवन, अब तो हमर गवई मन उतर गए हवे। रीढ़ा मतलब पहले 4-5 में, अब तो 2 में आ गया है। तब कहते तब खाली दूध पी, पानी नहीं देवा पापी है। हाँ, और खाली गुलाल छींचना। हडवा वाले नाचा हुआ रहा अंजोरा को पार में, वो पार के अंजोरा, ये पार के में हमन दुर्ग जिले में, राजनांदगांव जिले में हडवा वाले नाचा। तो तुमा वाले जब बैठीस ना, तो हमन नाचा देखे बर गए। तो यहाँ के जिन पब्लिक रही से हवे है ना, एकर से बड़े रही सब ना, ओमा कटाकट रामायण में पूरा पब्लिक बैठे है। और वहां गे ना, तो वहां कम पब्लिक रही से हडवा में। हम के धन्य है यहू गाँव लगे, यहाँ रात के रामायण कथा सुने बर बैठे हवे पूरा आंगन भर है ना। और हडवा वाले नाच में कम हवे, जबकि वो समय में हडवा नाच फेमस रही से, बहुत फेमस। वहां कम, यहाँ ज्यादा। ठीक है वहां। अब उकर बाद वो निकाला है, ऐसे जेब ले पैसा लोग उसे फेंका है, गिनती नहीं। पता नहीं के रुपये चढ़े सो, इसलिए भगवान में बस चढ़ाना है, रामायण में चढ़ाना है। घेरी मेरी निकाल के, और पैसा जेब के ऐसे टमड़ लेती, सिरा जाती न, फिर कमरम जाती, फिर धर के आवे, फिर डले। यानी मात्रा की गिनती उसको नहीं था। मेरा कथन, खैर ये बात बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता रहे हो मैं। हाँ, दान देते समय जो भी दान दो, 1 रुपया हो, 1000 हो, लाख रुपया हो, है ना, 1 रुपये भी दे रहे हो, 1 रुपये का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, महाराजा दशरथ के पिता आज की कोई संतान निरी से 1 रुपया से ही दशरथ मिली सोना, 1 रुपया से। बहुत सुंदर बात है, 1 रुपया दान करना चाहिए। नहीं, लेकिन वो कर मत करूं और पेट मर गई। तो दान देते समय क्या करना है, बोले शीश झुकाना है। क्यों शीश झुकाना है? दान लेने वाला बड़ा कि दान देने वाला बड़ा? हाँ, लेने वाला बड़ा है, जो ले रहा है। आप देने वाले तो अपने हिसाब से कुछ भी दे रहे हैं, लेने वाले को भी तो वो है ना, देने वाले दोनों ही देने वाला लेने वाला दोनों ही बड़ा है, देने वाला भी लेने वाला दोनों ही है। ले अपन विचार है, लेकिन हमारे विचार से है ना, लेने वाला बड़ा होता है, देने वाला छोटा होता है। भले हाथ ऊपर रहते देने वाला के, लेने वाले का हाथ नीचे रहते, लेकिन लेने वाला न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए। भगवान ही आकर के वामन की तरह अगर बलि आप बने हुए हो, है ना, देने वाला दाता हो, तो भगवान भी तो आकर के तो आपके आंगन में ले सकता है ना। इसलिए लेने वाला बड़ा होता है, देने वाला छोटा होता है। छोटा बनकर दान करना, इसका भाव ये है। ठीक है ना। शीश झुकाने का तात्पर्य ये है कि आपके पास कोई संपत्ति है ही नहीं है। जो भी संपत्ति है वो सब प्रभु प्रदत्त है। आप पूर्व जन्म में कर्म किए थे, उस कर्म के आधार पर भगवान ने आपको इतनी संपत्ति दी है। चाहे छोटा बड़ा संपत्ति में वहां नहीं है ना। आपने जितनी कमाई की उसके आधार पर आपको संपत्ति मिली, और जो संपत्ति मिली है ये प्रभु प्रदत्त है, क्योंकि ये संसार ही भगवान का है। तो आपका कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा फिर से भाव जगत में जाकर के। ये फूल है और इस फूल को आपने भगवान में अर्पित किया। ये फूल किसका है? आपके घर में है ये फूल, ठीक है ना। पड़ोसी के घर में ये फूल नहीं है, आपके घर में ये फूल है, तो ये फूल किसका हुआ? हमारे घर के पेड़ से है, हमारे घर आपका है, आपका है ना। हमारे घर बस हमारा ही है। ठीक। एक वक्ता जो है ऐसे ही बोल रहा था, संसार में कण कण में भगवान व्याप्त है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान शंकर ने कहा रामायण में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, कणकण में भगवान रहते हैं। ये आपने सुनी है, सबने सुना है कि कणकण में भगवान रहते हैं, ठीक है ना।
तो ये संसार में जब कण कण में भगवान रहते हैं तो फूल में भी भगवान, ठीक है ना। इस बात को एक भगत ने सुना और भगत सुनने के बाद दूसरी दिन मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के केवल हाथ जोड़ा। कुछ भगत जो है वहां जाकर के फूल चढ़ाए हुए थे। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज मैं तो अब अचंभित हो गया हूं, मैं क्या दूं आपको। अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। सुंदर कविता बनाए। अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। संसार में मेरा कुछ है ही नहीं है तो सेवा में क्या करूंगा, तुम ही हो। कण कण में अगर भगवान है तो फूल में भी भगवान है। तो वो भगत ने एक फूल उठाया और फूल उठा करके भगवान से कहा, तुम ही हो व्यापक फूलों में, फूल में भी भगवान है। तुम ही हो व्यापक फूलों में, तुम ही हो मूर्तियों में भी, मूर्ति में भी भगवान है और फूल में भी भगवान है। भला भगवान को, क्या है फूल, भगवान का रूप है ना, भगवान हो गया ना। हाँ। जब इस फूल में भगवान होती है, भगवान है, फूल ही भगवान बन गए। तो भला भगवान को, इस फूल को भगवान पर माने मूर्ति पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अब जरा विचार करना, ये फूल किसका है। आध्यात्मिक चिंतन है। व्यवहार जगत में हम अपना मानते हैं, लेकिन आध्यात्म जगत में अपना कुछ है ही नहीं है। भगवान का ही है। ये तो भगवान का है और भगवान का है, उसको भगवान में क्यों चढ़ा रहे हो। आप अपना चढ़ाओ ना, आपका क्या है, कुछ कुछ नहीं है तो क्यों चढ़ाते हो इसको। नहीं, चढ़ा देते हैं लोग, क्रिया है ये, क्रियात्मक रूप में हम फूल लाते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि आदि, ये हमारी क्रियात्मक है। आध्यात्म जगत में हमारा कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं है और कोई याचन करने आया है, आपके दरवाजे पर खड़े हैं, है ना, और आपको देना है, उसको विदाई भी करना है, तो आप एक मुट्ठी चावल निकाल करके आप देंगे, तब उसकी विदाई होगी। तो ये चावल किसका हुआ, है तो भगवान की ना, ठीक है ना। बस रैदास ने यही सीख दी और सिर झुका करके, छोटा बन करके उस भगवान को याद किया कि प्रभु मेरा तो कुछ है ही नहीं है और जो मैं दे रहा हूं ये आपका है। लेकिन एक आपने बहुत बड़ी कृपा की है, आज मुझे सत्कर्म करने का अवसर दिया, आज मुझे दान देने का अवसर, है ना, ये सत्कर्म करने का अवसर दिया। यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, भगवान को अंत में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने आपका भजन किया, आपकी पूजन किया, आपके द्वारा मैंने यज्ञ अनुष्ठान किया है। इसलिए कहते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। न मेरे पास मंत्र है, न क्रिया है, न भक्ति है, न ज्ञान है, वैराग्य है। माँ जगदम्बा की जब स्तुति होती है ना अंत समय में, तो वहां ये सब बतलाया जाता है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। अरे यहां तक से ये तन भी मेरा नहीं है। और अगर आपका है तो फिर आप अमर हैं, रोक के रखिए, इस तन से आपका प्राण न निकले, ये आपका है तो। लेकिन तन भी हमारा नहीं है। तब रैदास जी ने देते देते सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि प्रभु आज मुझे सत्कर्म करने का अवसर आपने दिया है, बारंबार आपको प्रणाम है। ठीक है ना। शीश, अच्छा, दान देते समय शीश झुकाने का एक और भाव, दान देते समय दान का अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। दान देते समय अगर दान का आपको अभिमान होता है तो आपका दान निष्फल हो जाएगा। वही दान आपको नरक में ले जा सकता है। जिस दान के द्वारा आप मुक्त होना चाहते हैं वही दान आपको नरक में, क्योंकि दान में अभिमान छिप गया ना। और जहां दान में अभिमान छिपा तो मानकर चलिए वो दान तो निष्फल हो गया। वो अभिमान जो है, दान करने का अभिमान, आपको नरक तक ले जा सकता है। इसलिए दान करते समय कभी अभिमान नहीं करना। दान कर भी लिए तो कभी उसका बखान भी नहीं करना। दान करबे तो नहीं करबे, दान करे है अब हाँ बिल्कुल नहीं बोलना। अरे मैंने अगर किया है, मैं कहाँ किया हूं, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, समय आ गया, है ना, तो भगवान के द्वारा वो दान हुआ है, मेरे द्वारा कहा, मेरा तो कुछ है ही नहीं है ना भाई। तो ये भगवान के द्वारा है। शरीर दिया है भगवान ने सत्कर्म करने के लिए, है ना। तो ये शरीर के द्वारा सत्कर्म हो रहा है, प्रभु की कृपा है। तो वो जीव जो है, फिर से प्रसंग में यही है, वो जीव अनेकानेक कष्ट पाते हुए जा रहा है, 12 सूर्य का तपते हुए, है ना, ताम्रपत्र में चलते हुए,
शीत वायु नदी वैतरणी नदी को पार करते हुए जब नए वैतरणी नदी में गिर जाते हैं, इतना जब कष्ट उनको मिलता है तो वो सोचते हैं कि मैंने कभी जीवन में दान नहीं किया। और मुझे लगता है कि हम सब आपने कभी दान नहीं किए। ठीक है ना। आज से हमें सीख मिलती है कि दान करने के बाद कभी बखान नहीं करना चाहिए, है ना। और उन्होंने सोचा अग्नि में मैंने कभी हवन नहीं किया। अग्नि में हम सब हवन करते हैं, लेकिन हमारी विधा जो है, हाँ स्वारी को मतलब मत डाले कर भगवान मेरे हाँ वो तिल डाले कर, तिल डाले कर वो तोरे ये हमर बन के है। अच्छा ये ध्यान में हाँ लेना ठीक है। ये अध्यात्म में मानसिक श्रद्धा है ना, व्यवहार में ये सब कर्म है। कहाँ छुआ कहाँ छूता, अध्यात्म में जावे तो कुछ नहीं है। ये तो व्यवहार जगत के एक नियम है। व्यवहार जगत में हम नियम निभाथन छठी और मरण दोनों के समय सूतक लगता है, ये व्यवहार जगत है। अध्यात्म में कहाँ के छुआ है, जीव यहाँ से निकल गया उसकी क्या छुआ। तो ठीक है, अग्नि में हवन मैं निवेदन करना चाहूंगा। अग्नि में हवन तो करते हैं हम सब, सत्यनारायण की पूजा या कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होता है, उसमें कुछ बातें हमको ध्यान में रखना है। एक तो सांकला आपका जमीन में गिरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक भी सांकला जमीन में गिरा है ना, या तो भगवान शंकर के प्रेतगण उसको पाते हैं, या देवी भागवत के अनुसार वम्री नाम की कीट होती है ना, वो वम्री नाम का कीट जो है उसको भक्षण करते हैं। इसलिए आपका हवन कर्म निष्फल हो जाता है। और वह वम्री नाम का कीट अगर प्राप्त किया तो मानकर चलिए आपका हवन निष्फल हो गया, फलित नहीं हुआ। दूसरी बात, हवन करते समय ब्राह्मण जो है स्वाहा शब्द का प्रयोग करता है ना। गणपति स्वाहा, दुर्गायै स्वाहा, है ना, इंद्राय स्वाहा। स्वाहा शब्द को प्रेम से लेना चाहिए, क्योंकि वो स्वाहा जो है अग्नि की पत्नी है, ठीक है ना। और स्वाहा बड़ा प्रेम से लेवे नाम, श्रद्धा भाव से लेवे, तब अग्नि देवता प्रसन्न हो जाते। काबर मोर बाइक नाम ला अच्छा से प्रेम से लेवत हवे इसी के। मान लो जाए बात है, उदाहरण दो नहीं तो डर लगते है ना। मान लो जाए ककरो पत्नी के नाम ला बड़ा प्रेम से सद्भावना से कोनो लेवत हवे, और ओकर पति कहूं खड़े हवे, है ना। प्रेम के मतलब ये है सद्भावना से कि फलानीन बहुत सुंदर हैगा, है ना, ढिकानीन बहुत सुंदर हैगा, और ओकर पति कहूं खड़े हवे, तो ओकर पति ला अच्छा लगी कि नहीं लगी, गुस्सा जी नहीं। भाई मेरी पत्नी की कोई बड़ाई करे मुझे तो अच्छा लगेगा, बाकी मन घुसावा चाहे कहीं करे, हमला का करना है ना। अच्छा कर्म करने से अच्छा नाम जब होता है तो पत्नी की बड़ाई भी हो जाए तो पति को आनंद होता है, सुख का अनुभूति होती है। अग्नि देवता प्रसन्न हो जाते हैं जब हम स्वाहा शब्द को स्पष्ट और प्रेम से लेते हैं। तो कई जन बना स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इसने खिसिया स्वाहा बाहर में पेपर में देवत है। तो तीसरी बात, पेपर आदि में नहीं देना चाहिए, क्षमा चाहूंगा। आज नहीं बताया है महाराज इसी की पेपर में डालते हैं हाँ ओकरे से कहा था क्षमा चाह हूँ, है ना। आज लेता हूँ कथा पढ़े गा, लेकिन एको घाव नहीं बताया है, तो एकर से कई ठन चीज ला हम नहीं बतावन कि वो लोक परंपरा चालू हो गए है। ऐसा हमको कहा था ये भर एकदम बड़े जन महाराज बन गए हवे, दुनिया के महाराज मन पेपर में स्वाहा करवाते। अब मैं मना करूँ तो ये शब्द है कि नहीं है। तो जिन परंपरा निर्वहन करत हो भैया करो, लेकिन प्रेम से करो। वैसे पेपर आदि में स्वाहा नहीं करना चाहिए। मत करो आप लोग, मत करो, सुनो उसकी भी विधा है ना। मत करो, जब वहां अग्नि में स्वाहा हो जाए, पूर्णाहुति बाकी है ना, उस समय सब उठ के अपने तरफ से 5 शाकला डालो, उठ के अग्नि में आ जाओ, अग्नि के पास आओ, हवन कुंड में आ जाओ, और आ करके अपन तरफ से 5-5 शाकला डालते जाओ, ठीक है। दूसरा, ऐसे मुठा में धर के स्वाहा नहीं करे, ठीक है ना। हाँ स्वाहा करे की भी विधा है ये हाँ वो छिनी गला टांग, हाँ
हाँ ऐसे ये मृगमुखी है ना, इस मृगमुखी से ही आपको स्वाहा करना है प्रेम से। हाँ माला अनामिकम त्यक्थे माला, यही खूंटा है ना, और तर्जनील छोड़ना है, छोड़ना है। हाँ। मध्यमा अंगूष्ठा से माला जाप करना है, ऐसे है ना, एकर से ये स्पर्श नहीं होना। माला जब जाप करता है ना तो ये छुआना नहीं चाहिए। तर्जनी, मध्यमा यानी बड़े अंगठी और अंगठा, ये माला पकड़ यही में, और यही में माला पकड़ के ये खूटी में टंगा है माला, ये अनामिका खूटी है, और वही ले इसे इसे खसकावत रहा। ठीक है ना, तब माला फिर अब वो माला के बाद कहीं रहते एक ठन सुमेरु पर्वत होते, वही में उपराहा लगे रही थे एक ठन, ओला की थे सुमेरु पर्वत, वो ओला न पार नहीं करना है, आगे न सुमेरु पर्वत है ना, जपत जपत अब ये दे अटक गए, तो वही मेरा चालू अटक कर गए देना। वही में ले लौटाओ माला ला, होता है। बोला पार नहीं करना है, पार कर डरे मने तो जपन निष्फल हो गया। ये कर्म कांड विधा है, ज्ञान कांड में ये सब चीज नहीं रह गए, लेकिन कर्म कांड में कर्म जब करत हन तो यही हमला ध्यान देना पड़ेगी। तो यहाँ पर अग्नि में हवन मैंने नहीं किया, इसका तात्पर्य ये है कि 5 सांकला आप जो डाल रहे हो मानसिक हवन कर सकते हो बैठे बैठे, आंखें बंद कर लो, है ना, या आंखें खुली है, पंडित जी स्वाहा स्वाहा कह रहे हैं, जजमान घला स्वाहा स्वाहा कहा था वे, और सांकला डालत है, हवन बैठे बैठे भी मानसिक स्वाहा बोल सकते हैं, है ना। वो 5 टन चीज जलाते, जवा, तिली, गुड़, घी और शहद। गेहूं, शहद नहीं डला है, गेहूं या चावल, चावल डालता ना मना, चावल डाले के नो है, गेहूं डाले के है। अच्छा, चावल डालते चावल डाल देता ना मना, सब कोई डालता। जवा तिली के है ना, जवा, तिली, गुड़, घी और गेहूं या चावल, मान के चलो 5 तत्व है। ये 5 तत्व ही हमारे शरीर के अंतर्गत विद्यमान है ना, उसको आप स्वाहा करिए। आगे सोचते हैं वो, मैंने कभी तप नहीं किया इसलिए मैं नरकगामी हूं, इसलिए मुझे ये कष्ट मिल रहा है। तप का अर्थ क्या है? जंगल में जाकर के हमें तपस्या करनी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। पहले के जमाने में थे कि लोग जंगल में जाते, तपस्या करते, हजारों वर्ष तक साधना किया करते थे, तब कहीं भगवान का दर्शन उनको मिलता था। आज हम भगवत दर्शन तो कोसों दूर है, जंगल में जाकर 1 घंटा नहीं बैठ सकते, लेकिन तप करना ही पड़ेगा, चाहे कलयुग क्यों न हो जाए। तप करने के लिए हमको आपको क्या करना पड़ेगा? तप शब्द को आप उल्टा पढ़िए, तप उल्टा पढ़, तप लिखा है ना, है ना, तप, अब पत पत हो गए। पत हो गए। अब पत के अर्थ का होता है, हमारी शुद्ध छत्तीसगढ़ी भाषा है, लेकिन बहुत बड़े भाषा है। पत, पत, पत माने मर्यादा। पहली के सियान मन, हमारे दादा परदादा मन, है ना, जब बहू आवे तब बहू नहीं कहा से पतोहू का है बोला। पतोहू एकर स्थिति का है कि वो बहू है दोनों कुल के तारने वाली है ना, दोनों कुल के लाज रखने वाली है, दोनों कुल की मर्यादा रखने वाली है। तेकर स्थिति पतोहू का है। बाद में बहू हुई से कब? जब अब्बर कन दहेज लाना शुरू करिस ना, तब बहू हो गया हुआ। काबर ते है तो बहू लाने है, सोकर थन में वो बहू के लाने है, ठीक है ना। ओकर स्थिति बहू मनटिया थे। हाँ हाँ, हमला लाने आउ लाने है ना, ओतका बेर तो नहीं के से मला रहा दे रहा कि मारे कक ठक चीज ला ध्यान दे के जोरे है। उमेर की गिफ्ट डब्बा उरी हिसगा, गिफ्ट उरी से उमेर 4 ठन गिलास टिकर हिसगा, ये 3 ठन दिक्कत है। हाँ, तो वो पूरा लो देखा थे बहू है। और यहाँ एक बात तहने, वो बहू नहीं रहा है, बहू की थे सास ससुरला, ते मोल भले बहू कहा, लेकिन ते मोला बोह के रहा, और नहीं बोह बे चले मई के अहल तहने थाना तहन जाए अपन कोर्ट में रह रहा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। मैंने कभी तप नहीं किया। तप शब्द को आप उल्टा कर दीजिए, पत हो जाता है। पत माने मर्यादा। इस संसार में हमको मर्यादा से जीना होगा, है ना, जीना चाहिए, और मर्यादा से ही रहना होगा हम सब लोगों को, तब हमारी हिंदू संस्कृति रहेगी। हम मर्यादा कहीं छोड़ दिए ना तो अमर्यादित कौन रहते हैं? बोले पशु पक्षी, है ना। तो हमको मर्यादा से जीवन जीना है। मर्यादा की एक सीमा होती है, मर्यादा की एक ओहदा होती है ना, उसको पार नहीं करना है। माँ बाप की मर्यादा, समाज की मर्यादा, कुटुंब की मर्यादा,
हमारी देश की मर्यादा, हमारी राज्य की मर्यादा, हमारी समाज की मर्यादा, इन मर्यादाओं को हमें ध्यान में रखना होगा। अपने जीवन की मर्यादा, इस घर की, जिस घर में हम गए हैं उस घर की मर्यादा, शादी नहीं हुई है घर की, शादी हो गई ससुराल की, मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा ही हमारे वेद शास्त्र सिखाते हैं, मर्यादा करना ही वेद शास्त्र सिखाते हैं। भगवान राम केवल राम नहीं थे, केवल भगवान नहीं थे, उत्तम भी नहीं थे। अरे उत्तम कैसे थे? बोले भगवान राम जो है पुरुषोत्तम रहे, है ना, पुरुषों में उत्तम, क्योंकि उन्होंने मर्यादा सिखाया। तब और आगे जोड़ा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, मर्यादा में रहकर जीना सीखो, है ना। और राम जी ने हर क्षेत्र में बतलाया है, किससे कैसे मिलना है, राजपाट मिले तो कैसे चलाना है, दुश्मन के साथ कैसे युद्ध करना है। बहुत सुंदर अच्छा चीज है। वहां पर अंगद ला जब भेजिस ना रावण जगह, राम जी हा, तो बहुत सुंदर शब्द की राम जी संदेश। अंगद ते जाए बर तो जात हस, ते जवन हा सभी, और जवन हा खून हा ज्यादा गर्म होते, आए मैं कहूं की दी रावण है, बड़ा पंडित हरे, घुमाक बोल दी हो, है ना। तो थोड़ी कन हिसाब से रे भैया, वहां तो लड़ाई नहीं करना है, भलाई करे बर जाना है। अंगद पूछी सब, प्रभु मैं वहां भलाई करे बर जाऊं, जे न रावण हा आपके पत्नी के हरण करे है, तेकर भलाई करे बर जाऊं मैं? होगा यही मोर सिद्धांत की काज हमार ता सुहित होई, हमारा काज भी हो जाए, सीता वापिस आ जाए और रावण का हित हो जाए। बोला राम के बाद और कोई दुनिया में इसने सोचने वाला है कि अपन दुश्मन की हित हो जाए? कभी हम नहीं सोच सकन। बोला दुश्मन हाँ दुख पाते ना, दुश्मन कहूँ कांटा गड़ के ना खेत गे है, और वही को तिल खुरात आवत है, और ये तिल हम कहूँ जात हन, तो वो जब खुराते ना कांटा गड़े तिसे लगते तो पटपटले निमर देतीस और चार निगड़ देतीस। ये हमारा विचारधारा है। दुश्मन अगर दुख पावे तो हमें हंसी लगती है, हमें सुख का अनुभव होता है, लेकिन राम जी का ये सिद्धांत नहीं था, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। तब करना चाहिए, तब मैंने मर्यादा। देवताओं की मैंने कभी पूजा नहीं की, पूजा करना चाहिए, उल्टा सीधा जैसा भी करो लेकिन करो। उल्टा मतलब फूल किसी चढ़ाना, कर्मकांड में बहुत विधा है ना, फूल सीधा चढ़ाना है कि उल्टा बेलपति किसी चढ़ाना है महादेव में, उल्टा अभी जाने है पहली जानत रहे, ठीक बात है। और मान लो जाए जेल जानकारी नहीं है, वो बेल पत्ता चढ़ा रही तो बोला पुण्य मिलहित नहीं मिलहित, मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने भाव से चढ़ाया। नहीं जाना था तो वो अपन भाव से चढ़ा है। फूल कैसे चढ़ाना है, ऐसे ढाक देते कि जन मन फूल ऐसे डंडी नीचे करना है, और डंडी नीचे करबे महादेव इसने चढ़ावे तो फूल उलट जाते ऐसे, है ना। तो ये कर्मकांड विधा थोड़ा सा जटिल है, कर्मकांड में मत जाओ, भाव से भगवान की पूजा करो। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव बिन मुझको जो दे दे, भाव नहीं है देखे, है ना, भाव बिन मुझको जो दे दे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक फूल ही करती मुझे लाचार है। कतकुन दे दे भगवान, 56 भोग लगा दे, लेकिन भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। भाव से अगर एक फूल भी दे दिए, गजेंद्र महाराज ने एक फूल से भगवान को पुकारा, हरि हे राम दौड़ो, और रा कहत वहां से निकल गए, रा कहत निकसे मां कहत मंदिर, राम शब्द पूरा नहीं हुआ है ना, और वो पहुंच गया किससे? बोले भाव से। दुर्योधन ने भगवान को खिलाने का प्रयास किया, 56 भोग, दुर्योधन तो राजा था ना, क्या कमी थी उनको। भगवान से कहा दुर्योधन ने, प्रभु आप मेरे यहाँ भोजन करिए ना। बोले नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। दुर्योधन के मेवा त्यागे है, और वहां से निकल करके विदुर के यहाँ गए, और विदुर के यहाँ जाकर के बोले विदुरानी मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाने को दो ना। विदुरानी जब जा करके देखते हड़िया में भाजी भर रहा है, वो नान चुक छटके हवे, कहीं चुनैया कन्हैया के बने देखना, एक ठन भाजी चटके करैया में कि उहिल दे मोला। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। भगवान को कुछ नहीं देना है, केवल प्रेम और भाव देना है, भगवान प्रसन्न हो जाते। ये पूजा करो,
है ना। कर्मकांड में मत ज्यादा तपना, देवताओं की पूजा विधि विधान से, कोई तीर्थ की सेवा नहीं किया। आप लोग तीर्थ जाते हैं, विधि विधान से जाना चाहिए, है ना। विदुर जी महाराज ने लड़ाई छोड़ करके, महाभारत कथा है, लड़ाई छोड़ करके माने महाभारत युद्ध होने को प्रारंभ है। विदुर समझ गए कि अब महाभारत युद्ध होगा और मैं किसके पक्ष में रहूंगा। नीति न्याय पांडवों के पास है। दुर्योधन का साथ में रहता हूं तो दुर्योधन को संग दूंगा, साथ दूंगा, है ना। तो मैं अन्याय का साथ दे रहा हूं। और अगर मैं पांडवों के पास जाता हूं तो दुर्योधन मुझे गाली देगा, जिसका मैं नमक खाया है। तो छोड़ दिया और चले गए। वहां गए तो गए कैसे गए, बोले अवधूत वेश हो। अवधूत वेश हो करके विदुर जी महाराज जो है तीर्थ यात्रा में जाते हैं। और तीर्थ में जब जाते हो, जिस स्थान में जाते हो, अयोध्या में गए तो 24 घंटा राम राम जपते रहो मन के द्वारा। वृंदावन में गए तो कृष्ण कृष्ण का, राधे राधे का जपन करो। कृष्ण नहीं, राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, है ना। द्वारिका में गए तो श्री कृष्ण, रामेश्वरम में गए तो शिव जी का ध्यान करिए। वहां ध्यान करना है। हम लोग जाते हैं अब कांस के, है ना, पीते हैं और बोलो पीते खाते हैं। क्या कहे, आगरक पेड़ा कहाँ मिलेगा, वही में चलो आगरक पेड़ा खाए। वो सुंदर बनारस की लस्सी कहाँ मिली, वो फलाना जगह मिली, वो खाए बरबर हम जाता ना हमारा। भगवान की वजह नहीं, इसको तीर्थ नहीं कहते। विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुम निंदनीय कार्य किए हो, अतः तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन करता है। आत्मा स्वयं अपने आप को संबोधन करता है, क्योंकि तूने अच्छा कर्म कभी किया नहीं है, इसलिए तुम किए हुए कर्म को भोगो। और हम जो जैसा कर रहे हैं उसका फल हमको मिलेगा, है ना। इसलिए भगवान ने कहा कर्म का 3 रूप हम कल बतलाएंगे, है ना। कर्म का 3 रूप होता है। कर्म को हमें समझना है। भगवान ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। कर्म करो, कर्म करो। इसका मतलब क्या है, कुछ भी कर्म है। छेरी कुकरी है तो किसे पूछ डर पे नहीं पूछ सकते हैं। कर्म करो। कर्म का क्या फल होता है, कर्म किसको कहते हैं, कल हम चर्चा के दौर पर करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।